नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत हर घर में मिलने वाला एक ऐसी डिजीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको या आपके पड़ोस में आपको दिखाई दे जाएगी। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। आयुर्वेद में माइग्रेन को सिरशूल बोला जाता है। इसका सीधा सा मतलब हो गया, सिरशूल का मतलब हुआ कि आपके सिर में दर्द है। अब माइग्रेन को ऐसा नहीं है कि जितने भी सिर के दर्द हैं सब माइग्रेन है। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है और मोस्टली आप डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो हर डॉक्टर आपको मोस्टली हर दर्द के बारे में आप यही बोल दिया जाता है कि ये माइग्रेन है। लेकिन आपके सिर में दर्द होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहले तो हमें उन कारण को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सर का दर्द हो रहा है वो किस जगह पे है और क्या क्या उसके पीछे कारण हैं। उन कारण के हिसाब से ही उसका जो ट्रीटमेंट होती है, जो उसकी चिकित्सा होती है वो छिपी हुई है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें आँख के पास से दर्द पीछे की साइड में जाता है। उसमें पेशेंट को वॉमिटिंग फील हो सकती है और कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग भी नहीं होती है। तो बेसिकली अगर हम माने तो ये एक सिरशूल या माइग्रेन का एक बेसिक सिम्टम होता है और मोस्टली पेशेंट इस सिम्टम्स को लेके आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोरहेड में दर्द ज़्यादा होता है, उसमें हो सकता है आपको साइनोसाइटिस की वजह से वो दर्द होता हो, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके सिर के पीछे की साइड में दर्द ज़्यादा रहता है, तो वो दर्द हो सकता है आपको सर्वाइकल की वजह से हो। तो इस बारे में भी हमें पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेके ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको किस तरह का ये सिर का दर्द है और उसके पीछे क्या क्या कारण है। अगर हम माइग्रेन की बात करें तो मोस्टली ये कहीं ना कहीं आपका एसिड से रिलेटेड होता है। आप जो भी खाते हो उससे शरीर में एसिड बनता है और जब वो एसिड आपके सिर में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है तो एसिडिटी का जो सिम्टम होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट को यहाँ पे पहले भारीपन होना शुरू होगा। फिर भारीपन अगर यहाँ से होके भी काम नहीं बनता है और पेशेंट उसको ट्रीट नहीं कर पाता है या जिसको भी ये दिक्कत अगर उसके लिए मेडिसिन नहीं लेता है तो वो दिक्कत धीरे धीरे बढ़ के आपके सिर पे ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होती है। और जब ये सिर पे आपको टकरा के और ये गैस जब सिर पे चढ़ती है और टकराती है तो कहीं ना कहीं आपको ये सिर का दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि जी मेरे को सिर का दर्द आज है और आप जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप देंगे उससे तो हो सकता है मेरे को 5 दिन 7 दिन में इसका फ़र्क है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस तरह के पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं जो विद इन सेकेंड, हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं और अगर सटीक हमने जो डायग्नोस किया है अगर वो हमारा सही है तो इस तरह की भी मेडिसिन हैं कि पेशेंट को दे के आप उसको 1 मिनट के अंदर अंदर, जितनी जल्दी इंजेक्शन भी असर करता है उससे पहले वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको उसके सिर के दर्द में आपको आराम आना शुरू हो जाता है अगर हमने डायग्नोस उसका कंफर्म किया है तो बहुत सारे पेशेंट्स जो ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, जिनको ज़्यादा एसिड बनता है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेते हैं, उनको ऑलरेडी एसिडिटी की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन जिनको बनता है, ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरह का सिर के दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर हम डाइट पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे तो इस तरह की जो पित्तवर्धक या एसिड बढ़ाने वाले जो फूड हैं अगर हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसके जो माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको पूरी तरीके से सिम्टम आने से पहले हम दबा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाने पे अनकम्फर्ट वाली कंडीशन में, मान लिया वो कहीं पे जर्नी कर रहे हैं तब भीड़ में चले गए, तब अंधेरे में, इस तरह से भी उनको बहुत सारे पेशेंट्स को स्मेल से सिर का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अलग अलग रीज़न्स हैं। तो इन एक एक रीज़न को देख के जहाँ पे हमें लगता है कि पेशेंट एंजाइटी में भी इससे रिलेटेड है तो हमें कहीं ना कहीं उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं केवल एसिड का ही है तो एसिड के इम्बैलेंस के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना है। कहीं अगर हमें लगता है कि पेशेंट को जर्नी से दिक्कत हो रही है, उसको वॉमिटिंग आ रही है तो उसको उसी तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सब सिम्टम्स देख के पेशेंट की और उसकी जो प्रकृति होगी उसको चेक करके तभी हम इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान कर पाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि जिनको सिर का दर्द होता है अगर उनको एसिड फील होता है तो गले पे कोई सफ़ेद सूती कपड़ा होता है अगर वो बांध लेंगे तो उससे भी उनका एसिड ऊपर की तरफ चढ़ना कम हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपका लोअर
रेंज में रहता है, जिससे सिर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर का दर्द हो जाता है, तो अगर आप उस पर कहीं चंदन का टीका या फिर चावल का आटे का अगर लेप कर लेते हैं, चंदन का भी लेप कर लेते हैं, तो भी ये सिर के दर्द में बहुत अच्छे से आराम आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो फिर पेशेंट को जब तक वो उल्टी नहीं कर लेता है, या जो भी उसके अंदर एसिड बन रहा है, जब तक वो उल्टी नहीं करेगा तब तक उसको उससे आराम नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, कितना सेंसेशन है, एसिड का कितना इम्बैलेंस है, और क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो इन सबको देख के ही आयुर्वेद में इसकी माइग्रेन की चिकित्सा की जाती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनक्योरेबल है, लेकिन ये क्योरेबल है और इसको बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। बस आपका डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए कि आपने किस तरीके से आपने उसको डायग्नोस किया है और किस तरीके से आपको उसको ठीक करना है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को भी जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।